तो चलिए आज के इस दिलचस्प विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के कुछ ऐसे भूवैज्ञानिक रहस्यों की जिन्होंने बड़े बड़े वैज्ञानिकों को भी उलझन में डाल रखा है। इस पूरी चर्चा में हम दुनिया भर की 5 ऐसी अचरज भरी और रहस्यमयी चट्टानों को देखेंगे जिनका अस्तित्व ही भौतिक विज्ञान के नियमों को सीधी चुनौती देता हुआ नजर आता है। सोचिए, आखिर कैसे विशालकाय पत्थर किसी सुई जैसी नोक पर अपना संतुलन बनाए रख सकते हैं, या फिर कैसे कोई भारी भरकम चट्टान बिल्कुल बीच से 2 हिस्सों में ऐसे कट सकती है जैसे उसे किसी अत्याधुनिक लेजर मशीन से काटा गया हो। इन सवालों के जवाब खोजना वाकई किसी रोमांचक सफर से कम नहीं है। सदियों से इन भौगोलिक चमत्कारों को समझाने के लिए स्थानीय प्राचीन मान्यताओं और आधुनिक विज्ञान के बीच एक लगातार रस्साकशी चलती आ रही है। हर एक पत्थर अपने आप में एक गहरा रहस्य समेटे हुए है। एक तरफ विज्ञान के ठोस तर्क हैं, तो दूसरी तरफ सदियों पुरानी दिलचस्प किंवदंतियां। हमारा पहला पड़ाव है सटीकता से कटे पत्थर, खास तौर पर अल नस्ला रॉक और स्प्लिट एप्पल रॉक। अब सऊदी अरब के रेगिस्तान में मौजूद इस 6 मीटर ऊंचे अल नस्ला रॉक को ही ले लीजिए। इसे लेकर लोगों की राय 2 हिस्सों में बटी हुई है। कुछ का मानना है कि इतना सटीक कटाव किसी प्राचीन एलियन तकनीक के बिना मुमकिन ही नहीं है। वहीं दूसरी ओर भूवैज्ञानिकों का तर्क है कि ये महज टेक्टोनिक प्लेट्स के खिसकने और मौसम की मार से बनी एक प्राकृतिक दरार है। और इसकी ऐतिहासिक अहमियत भी बहुत दिलचस्प है। प्राचीन ताइमा ओएसिस के पास स्थित इस पत्थर पर हजारों साल पुराने पेट्रोग्लिफ्स यानी गुफा चित्र मौजूद हैं, जिनमें ऊंट और घुड़सवार साफ देखे जा सकते हैं। इसका मतलब है कि ये चट्टान हजारों सालों से बिल्कुल इसी तरह अपने पतले से आधार पर एक सीधी और सटीक रेखा में बटी हुई खड़ी है, एकदम किसी कंप्यूटर डिजाइन की तरह। अब जरा न्यूजीलैंड की ओर चलते हैं। समुद्र के बीचों बीच स्थित ये स्प्लिट एप्पल रॉक बिल्कुल किसी सेब की तरह 2 बराबर हिस्सों में बटा हुआ है। ये कमाल की समरूपता देखकर ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या ये सच में केवल प्रकृति के धीमे कटाव का नतीजा है, या फिर इसके पीछे देवताओं के बीच हुआ कोई पौराणिक महायुद्ध था। विज्ञान के पास इसका एक बहुत ही तार्किक जवाब है, जिसे फ्रीज थॉ वेदरिंग कहा जाता है। असल में होता यह है कि पानी चट्टान की छोटी छोटी दरारों में रिस कर चला जाता है। तापमान गिरने पर वही पानी बर्फ बनता है और फैलता है। समय के साथ बर्फ का ये लगातार फैलाव इतना जबरदस्त दबाव बनाता है कि विशालकाय पत्थर भी 2 टुकड़ों में चीर दिए जाते हैं। लेकिन स्थानीय संस्कृति की कहानी बिल्कुल अलग है। जहां विज्ञान इसे समुद्री ग्रेनाइट के फ्रीज थॉ कटावों का परिणाम बताता है, वहीं स्थानीय मौर्य सभ्यता की किंवदंती कहती है कि 2 देवताओं के बीच इस चट्टान को लेकर भयंकर झगड़ा हुआ था, और जब कोई बात नहीं बनी तो उन्होंने इसे ठीक बीच से 2 टुकड़ों में तोड़ दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे विषय की ओर, असंभव संतुलन वाले पत्थर। इसमें हम डेविल्स मार्बल्स और फेरी चिमनीज को देखेंगे। ऑस्ट्रेलिया के नॉर्दर्न टेरिटरी में मौजूद ये डेविल्स मार्बल्स इतने विशाल हैं कि लगते हैं जैसे किसी दानव के खेलने वाले कंचे हों। यहां फिर से मिथक और विज्ञान का टकराव है। स्थानीय आदिवासी मान्यताओं के अनुसार ये उनके पूर्वज देवताओं के पवित्र अंडे हैं, जबकि विज्ञान हमें बताता है कि लाखों सालों तक जमीन के नीचे हुए भूमिगत कटाव और फिर ऊपरी मिट्टी के हट जाने से इन चट्टानों ने ये गोल और संतुलित आकार लिया है। अब बात करते हैं तुर्की के कपाडोकिया की और वहां की जादुई फेरी चिमनीज की। इनका निर्माण इन 3 चरणों में हुआ। लाखों साल पहले सक्रिय ज्वालामुखियों ने इस क्षेत्र में लावा और राख जमा की। फिर लाखों सालों तक वह सामग्री धीरे धीरे जमकर सख्त हुई, और अंत में तेज हवाओं और कठोर बारिश ने इन नरम चट्टानों को तराश कर नुकीली चिमनियों का रूप दे दिया। इनके बारे में जो बात सबसे ज्यादा चौंकाती है वो है ये संख्या 40। ये फेरी चिमनीज 40 मीटर तक ऊंची हो सकती हैं, यानी लगभग एक बहुमंजिला इमारत के बराबर। और कमाल की बात देखिए, इतनी ऊंचाई पर कठोर मौसम और तेज हवाओं के बावजूद भारी पत्थर आज भी इन चिमनियों के एकदम ऊपर बेहद खतरनाक तरीके से संतुलित हैं। इन्हें देखकर पहली नजर में तो यही लगता है कि किसी परी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई होगी और ये रातों रात बन गए होंगे। लेकिन असलियत ये है कि ये हजारों लाखों सालों के ज्वालामुखी कटाव और मौसम के मार का एक बहुत ही धीमा लेकिन सटीक परिणाम है। अब आते हैं हमारे आखिरी पड़ाव पर, गुरुत्वाकर्षण को सीधे चुनौती देता कृष्णाज बटरबॉल।
भारत के तमिलनाडु में महाबलीपुरम में मौजूद ये चट्टान अपने आप में एक बहुत बड़ा रहस्य है। जरा इस संख्या पर गौर कीजिए, 1200। ये 6 मीटर ऊंची विशाल गोल चट्टान एक छोटी सी ढलान पर पिछले 1200 सालों से बिल्कुल बिना हिले खड़ी है। इसे देखकर लगता है मानो बस अभी लुढ़ककर नीचे आ गिरेगी, लेकिन सदियां बीत गई और ये टस से मस नहीं हुई। और अगर इसके वजन की बात करें, पूरे 200 टन। दिमाग सुन्न हो जाता है ये सोचकर कि 250 टन का इतना भारी पत्थर इतने छोटे से आधार बिंदु पर टिका कैसे है। भौतिक विज्ञान के नियमों के हिसाब से देखा जाए तो इतने छोटे बिंदु पर इतने भारी पत्थर का टिके रहना बिल्कुल असंभव और अविश्वसनीय सा लगता है। इसका संतुलन कितना अटल है, इसका अंदाजा 1908 की एक ऐतिहासिक घटना से लगाया जा सकता है। उस वक्त मद्रास के गवर्नर को डर था कि ये पत्थर फिसलकर किसी को नुकसान पहुंचा सकता है। इसे अपनी जगह से हटाने के लिए 1-2 नहीं, पूरे 7 हाथियों की ताकत लगाई गई, लेकिन इतनी विशाल शक्ति भी इस पत्थर को 1 इंच भी खिसका नहीं पाई। इस चट्टान का नाम एक बेहद प्यारी सी स्थानीय मान्यता से जुड़ा है। माना जाता है कि यह भगवान कृष्ण द्वारा अपने बचपन में चुराए गए मक्खन का एक टुकड़ा है, जो आसमान से गिरा और यहीं जम गया। दूसरी तरफ भूवैज्ञानिक इसे ग्रेनाइट रॉक का एक प्राकृतिक रूप मानते हैं, जिसे हजारों सालों की हवा और बारिश ने इस खास आकार में ढाल दिया है। इस पूरे विश्लेषण के बाद अंत में हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल रह जाता है। क्या ये अद्भुत आकृतियां केवल प्राकृतिक कटाव की एक धीमी कला है, या फिर प्रकृति खुद ही इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी जादूगर है? इन रहस्यों ने वाकई विज्ञान और प्राकृतिक चमत्कारों के बीच की रेखा को धुंधला कर दिया है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि इस दुनिया में अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जो हमारी समझ से परे है। सोचने वाली बात है ना? इसी विचार के साथ हमारी आज की यह चर्चा यहीं समाप्त होती है।